मोहब्बतों से जहां जहां सुना जाता है वो मोहब्बतें। मुझे अपनी बस्ती के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये निहाल भाई, बिलाल भाई, आसिफ और तमाम तरह के लोग हैं जो उनसे हवाले से मैं 4 मिसरे से आगाज करता हूँ। इंतखाब तुम्हारी पसंद से आगाज कर रहा हूँ। मैं इन 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। अच्छा, पहले शादी का मुशायरा है तो एक मतला मेरा तमाम हवालों से शनाख्त बना है, वो मैं मतला अर्ज करता हूँ। और रियाज शेख अगर इस मतले को सुने तो मेरे फरीज़ा अदा हो सकता है कि मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना। मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना। सजा मिले न तुम्हें जुर्म बेवफाई की, हर एक जुर्म में तुम मेरा हाथ लिख देना। सजा मिले न तुम्हें जुर्म बेवफाई की, हर एक जुर्म में तुम मेरा हाथ लिख देना। और मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। खुदाया मेरे ही हिस्से में मात लिख देना, खुदाया मेरे ही हिस्से में मात लिख देना। बहुत लंबी गजल है, मक्ता और पढ़ना चाहूंगा मैं इसका कि तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे। मौलाना शेर सुनो, आपकी शख्सियत ऐसी नहीं कि आप इस तरह से मुस्कुराएं कि तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे। हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना, हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना। ये शेर मैंने कुछ शादी के मौके की वजह से सुनाए। अब जहां मेरा जहन बनता है, कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनसे मुझे जो हुक्म जो पसंद करते हैं वो शेर बेकरारी वाला वही सुनाऊंगा। वो थोड़ा सा इजाजत दे दें जरा, माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तालियों से। कुछ शेरों की मुझे इजाजत मिली है, सुनिए। पहलवान साहब, 70 भाई, दीगर हजरात, कि बेकरारी में मुब्तला था मैं। ये 4 मिसरे पहली बार किसी चैनल पे और ये हेलो पे जाएंगे पहली बार कि बेकरारी में मुब्तला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं। बेकरारी में मुब्तला था मैं, जिंदगी भर न सो सका था मैं। और नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं। नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं, उम्र भर का थका हुआ था मैं। और ये शेर देखिए मौलाना, अच्छा समात किया आपने कि सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। नज़्म हसन और सुफियान शेर सुनो। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। रिजवान भाई बहुत दूर बैठे हैं आप, ये देखिए नए अंदाज का शेर, क्या जरूरी है। और तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। और जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी। ये शेर आप पहुंचाएंगे, मैं कहीं नहीं पहुंचाना चाहता, ना नजर करना चाहता हूं कि जरूरी ये नहीं आंखें हो झील सी गहरी, मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है। मेरे ख्याल से उनमें हया जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये याद दिलाए आपने कुछ अशार। अब कुछ मेरी मर्जी से समाप्त कर लीजिए कि मैं दूर होके भी रहता हूं सबकी नजरों में। ये तारुफ के दो तीन खतात पढ़ूंगा, फिर जो मैं काम कर रहा था वो काम कि मैं दूर होके भी रहता हूं सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। और हिलाल इसलिए रोशन है सारे आलम में
किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है सारे आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है, क्योंकि होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताजीम, और आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम। आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम। और ये आखिर के 4 मिसरे जिस तरह का आपका मुशायरा शौक था कि क्या मोहब्बत। शाहिद शेर सुनो, और शुक्रिया तुम्हारा बहुत अजीज दोस्तों, तुम दोनों यहाँ तक आए हुसैन से सैदपुर से, कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने, और इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर किसी मौके पे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं और ये वादा लेता हूं बिलाल से, निहाल से, कि ये तो शादी हुई, शादी का मुशायरा हुआ, अभी और भाई भी कवारे रह गए हैं, इंशाल्लाह शादी में नहीं रहे मगर शादी से अलग। अच्छा, ये 2 शेर का इन्होंने दिया है मुझे, वो सुन ले कि जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, और कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को। और ये भी खास बात है कि इस शेर को सबसे पहले मैंने सन 2004 में ही पढ़ा था, जब नकद भी तस्लीम आरिफ साहब के मुशायरे में तशरीफ लाई थी सैदपुर में, तब ये इश्तहार में आया था ये शेर अखबार में कि कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शोहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शोहर तलाश कर। बहुत शुक्रिया। ये 1-2 शेर की पहलवान साहब दे रहे हैं, अभी वक्त है, मैं 2-3 मिनट में जल्द से आगाज करता हूँ। ये चाहा है वो 4 मिसरे और मैं 2 शेर तरुण, सिर्फ 2 शेर तरुण से पेश करूंगा। 4 मिसरे ये देख लें आप हजरात के नकद सुनो शेर कि गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने। देखिए नाजुक सा एहसास है कि गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने, मोहब्बत के उसूलों से किनारा कर लिया उसने। गवारा जो न करना था गवारा कर लिया उसने, मोहब्बत के उसूलों से किनारा कर लिया उसने। और अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, अभी तक ये सुना था इश्क बस एक बार होता है, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने, मगर सुनने में आया है दोबारा कर लिया उसने। एक मतलब एक शेर वहीं आपकी जहमतें तमाम होती हैं। तरन्नुम से तालियों से जरा इजाजत दीजिए, मैं खुद मुंतशिर हो गया कि कौन सी गजल का मतलब शेर सुनाऊं। बहरहाल पुरानी गजल है जो बहुत से मुशायरों मैंने पढ़ी, बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं उसे, वो पढ़ना चाहता हूं। मेरी अपनी बस्ती अपने लोग हैं, हाजिर करता हूं मतलब। गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, गमे फिराक का मंजर भी दर्द देता है, तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है। और ये शेर ऐसा नहीं कि महबूबा को ही नजर की जाए, इस शेर की एक कैफियत ये भी है कि एक बच्चा अपने बिस्तर पे तड़पता हो, वो अपनी माँ को याद करे, तरह की कैफियत होती हैं। अब इसका अगला शेर सुनिए, वो मैं निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी, और ये तर्जुमानी भी आप तक पहुंचे, वहीं आपके मेरा ये मुकम्मल होता है सफर।
सुनिएगा थोड़ा दोस्तों जुड़कर। तेरे बगैर तो बिस्तर भी दर्द देता है, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है, भरी जवानी में जिसका सुहाग उजड़ जाए, उसे रखा हुआ जेवर भी दर्द देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए खैर, आपने ये हुक्म भी दिया मुझे। आइए हज़रात, अब जो जिस शायर को आपको समाअत करना है दोस्तों,